इतना मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपकी जो मुस्कान थी ना, तो पता चल रहा था कि आपके साथ अंदर कुछ तो है। ऐसे सुनते सुनते आज मौका मिला यहाँ तक आपका। समझ में बात आ गई सीधी सीधी। परफेक्ट। अब आपके ऊपर है। यस। अभी तक क्या है, ज़्यादातर क्या था हमारे जीवन में, एक शिकायत थी कि मुझे कोई बता नहीं रहा, बताने। अब तो ये थी शिकायत नहीं है नहीं। कि क्या करूं, मैं चलना चाहता हूं, मुझे कोई बता नहीं रहा है। मैं एक जगह गया, यहीं उनके पास रायवेड़पुरा एक जगह है, तो मैं उनके पास गया, गांव में गया था। तो एक बुजुर्ग थे, बोले आज तक मुझे कोई मार्ग नहीं बताया। मैं चलता आगे बढ़ता, लेकिन क्या करें। बोला बाबा हम आपको बता दें। बोले बताओ। मैं बोला सब बैठ गए। बोला देखो बाबा, मार्ग तो मैं बता रहा हूँ, अगर मार्ग गलत हो तो बोल देना, मेरे पास अनेक अनेक बताने के तरीके हैं, और सही हो तो चल देना। बोले अब बताओ। मैंने उनको मार्ग बताया। बोला अब बताओ। बोले सही है लेकिन चल नहीं पाऊंगा। क्या सही है लेकिन चल नहीं पाऊंगा? तो मैंने ये देखा कि लोग ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि मुझे कोई मार्ग नहीं बता रहा है, लोग ऐसे ऐसे तरीके के हैं। मैंने कहा कि पहले तो प्रत्यक्ष मार्ग लेके चलो। क्या चलो? प्रत्यक्ष मार्ग लेके। क्योंकि पहले इनकी शिकायत दूर करो कि भैया कमी तुम में है। लेकिन कब? जब इन्हें मार्ग बताओगे तो। जब तक मार्ग नहीं बताओगे तो कहेंगे हम तो चलने के लिए तैयार है, जाना नहीं है। क्या जाना नहीं रे, बेमतलब का कूद रहे हैं। कब तक नहीं जाना है? जाना नहीं है, लेकिन कह रहे मैं जाऊंगा। कब तक? जब तक मार्ग नहीं मिला है। और मार्ग मिल गया तो अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो पहले नहीं पता था, मार्ग के बाद बता रहे हो। और जब तक नहीं मिला था तब तक सबको आप दोषी करार दे रहे थे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब तो मार्ग मिल गया, आगे बढ़ो ना। अब आगे बढ़ो ना। तो ज़्यादातर देखा हमने कि लोग शिकायत कर रहे हैं। हम कहे नहीं, प्रत्यक्ष मार्ग लाओ। यहाँ जाने वालों से पूछता हूँ भाई क्यों जा रहे हो, मुझ में कोई कमी है तो बताओ, इस जगह में कोई कमी है तो बताओ, यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी है बताओ। आप तो आए थे आत्मज्ञान के लिए। कहते हैं नहीं, हम में जरा सा कमी है। बोला चलो पता तो चली, पता चली तो कल्याण कर लोगे। अभी तो आपको पूरे जगत में कमी दिख रही थी, बस तुम में नहीं दिख रही थी। कम से कम आज तुम में कमी दिखी, ये कोई साधारण बात नहीं है। क्या आप में कमी दिख जाना और आप उसे स्वीकार कर लेना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और वहीं से आपकी बदलाव की शुरुआत होने लगी, शुरुआत हो गई। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कमी को देखकर उसे स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब बदलाव शुरू। अभी तक तो ये था कि जगत में कमी है, मुझ में तो कोई कमी नहीं, मैं तो एकदम साफ सुथरा। हाँ, हमें लोग आते हैं कहते हैं बस अब जाना ही नहीं है। यहाँ भी लोग बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं बस ये देखो, ये तो बोले अब जाना ही नहीं है। अब पूछता हूँ भैया क्या? बोले देखता हूँ। हाँ, ये हालत है। हम कहा अब चलो कम से कम ऐसा मार्ग लेके चलो, ये कमी बता रहे हैं, पहले ये देख पाए कि इनमें कमी है, ये देख पाए। लेकिन देख पाए, आपको किसी कोई थोपे तो आप थोड़ी ना मानोगे। कमी बताना किसी को बड़ा आसान है, दिखाना आसान नहीं है। जैसे आपके अंदर आपके अंदर उसके लिए कमी दिख रही है, वैसे ही आप उसे दिखा दीजिए ना। लेकिन देखना आसान है, दिखाना नहीं। देखना आसान है किसी में कमी, लेकिन उसे दिखाना नहीं। तो अब लोग जाते हैं तो बोलते हैं मेरे में अंदर कमी है। बोला चलो अब आप बदल जाओगे पक्का, पता तो चल गया।
और बोलिए, कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो सारे मिट गए हैं, और आपने जो मन के बारे में जो बोला था हाँ वो इतना सटीक और परफेक्ट है। मैंने बहुत सारा उस पर ये किया है, काम किया है, तो मालूम हो गया कि आपने क्या कहा। अरे हजारों साल से भटका रहे हैं मन को लेके, यस। परेशान कर दिया है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आपने जो बोला है ना कि मन शरीर के लिए ये है, काम करता है। काम करता है, तो सही है वो 100%। उसमें कुछ 1% सुधा कुछ ये नहीं है, 100% सही है। मैंने खुद उस पर कार्य करके देखा है। पहले नींद नहीं लगती थी, क्योंकि मेरा व्यापार है, बिजनेस है, तो दिन भर व्यापार में रहते तो रात को कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें आ जाती है। तो जब से आपका जो प्रोजेक्ट सुना तो मालूम हो गया कि कैसे करना है। तो रात को ताबड़तोड़ जैसे सेटअप बंद कर देते वैसे उसको भी बंद कर देते, 2 मिनट के अंदर नींद। पहले आधे घंटा 1 घंटा तड़पना पड़ता था, अभी नहीं। अभी मालूम हो गया कि जो मन है उसको ये करना है, कि उसका काम क्या है, शरीर के लिए काम करना है। बस वो शरीर की जरूरतों के लिए इंगित करता है, इंगित करता है। देना न देना आपके ऊपर हाँ। है। हाँ तो उसको ध्यान ही देना नहीं ना, हाँ, ध्यान देना नहीं तो चला जाएगा। एकदम एकदम हाँ, उसमें कार्य हो चुका है, तो उससे आगे बढ़ना है भी। एकदम। यस। और उस पर जोरदार कार्य हो गया, तो पता चल गया कि वो एग्जैक्ट क्या है। हजारों साल से लोगों ने एक ही बात कही घुमा फिरा कि मन को रोको, मन को रोको। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, जवान से बुढ़े हो गए, और जाके एक ही बात उन्होंने कहा। शुरुआत में एक ही बात कहे थे, मेरा मन नहीं रुक रहा है। गुरु ने एक मंत्र दिया, और फिर जवानी से ले शुरू किए थे, और बुढ़ापे में भी यही कहे कि अभी तक रुका नहीं। क्या? रुकेगा ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। यस। आप ये समझिए, एक व्यक्ति की आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उसको रोकने में लग गया जिसे वो खुद चला रहा है। वो समझना बहुत निमित्त तो वही है ना। यस। जरूरत में हमें कुछ चाहिए तो मन आ जाता है। एक तरफ वो चला भी रहा और एक तरफ रोक भी रहा है। बताइए, आपने तो उसकी दुर्दशा कर दी, पीड़ित कर दिया, अशांत कर दिया। आपसे मिलने के पहले वो बहुत ठीक ठाक था। क्या? कहते खा पी के बढ़िया से लाइफ तो जीता था, अब तो घुट घुट के जी रहा है। मेरे अंदर गंदे विचार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, परेशान है, अशांत हो गया है, उसे घुटन हो रही है, पीड़ा हो रही है, और जो कि एक भी विचार का जिम्मेदार वो नहीं है। देश काल स्थिति परिस्थिति में हमारे सामने कुछ होता है, विचार वैसे आता है, मैं क्या करूं उसके लिए? अब आपने उसे कहा कि नहीं, ये विचार तुम लाते हो, गंदे विचार नहीं आने चाहिए। अब बेचारा वो गंदे विचार हटाने में वो है, दुखी है, निराश है। मतलब मैंने ये देख पाया कि लोगों ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, और मात्र नाम शोहरत पैसे के लिए। काश बोल देते कि हमारा भी नहीं रुका। क्या? हमारा भी नहीं रुका। हमारे पास एक लड़का आया था गुजरात में, मैं गया था भरूच के आगे उस तट पे, तो आया और उसने मुझे दरवाजे के बाहर से देखा और देखता रहा, और फिर कुछ देर बाद आया, बोला मैं आपको देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए और मेरे कुछ प्रश्न हैं। लेकिन मैं बोला पूछो। बोले एकांत में पूछना चाहता हूँ। बोला ठीक है, एकांत में पूछिए। फिर इसके बाद वो फिर आया, बैठा, उसने कहा कि मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा बेटा, ये तेरा हाल नहीं है, ये हाल मेरा भी है, और मैं बोलता हूँ ये हाल इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके हैं। क्या? सबके हैं, क्योंकि विचार देश काल स्थिति परिस्थिति में आएगा। यहाँ जितने लोग हैं एक ही रास्ते से चले, अगर गटर आएगा तो उसका विचार सबके अंदर आएगा। क्या कोई रोक सकता है? क्या आपके अंदर नहीं आएगा? हमारे अंदर नहीं आएगा? देखेंगे तो आएगा,
नहीं आंखों से देखेंगे तो नाक से सूंघेंगे तो आएगा। हमने कहा बेटा इसके चक्कर में मत पड़, विचार अच्छे बुरे अपने आप देश काल स्थिति परिस्थिति में आते हैं, किस विचार पे आपको काम करना है वो देख लो। विचार हमारे लिए ऑप्शन है। बहुत अच्छा है तुम्हें विचार आते हैं, बहुत अच्छा है बाजार बढ़ गई, तुम सामान और आसानी से खरीद सकते हो। मतलब विचारों का तेजी से आना ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास अनेक ऑप्शन रहते हैं चुनाव का, क्या अनेक ऑप्शन रहते हैं चुनाव का। जब आप कोई काम करना है तो विचार ही तो आने चाहिए नए नए, तभी आप काम कर पाओगे ना, खोज कैसे कर पाओगे। तब मैं कहा विचारों को आने दो, विचारों के मालिक आप थोड़ी नहीं विचारों को रोक लोगे। आप बाजार गए, बाजार छोटी थी बाद में बढ़ गई, तो क्या आप बाजार को बढ़ने से रोक लोगे? तुम उसके बाद तुम बाजार का उपयोग करो ना, आपके लिए तो और आसान हो गया। पहले एक दुकान थी तो बहुत भाव खाता था, लेकिन अब 2 हो गई तो कम हो गया नहीं। तो अच्छे आपके विचार आ रहे हैं, बात समझ में आई, फिर वो गया। कहने का मतलब है हमें उनमें उलझा दिया गया है जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। विचारों को रोको, मन को रोको, निर्विचार हो जाओ। अब बताओ निर्विचार हुआ जा सकता है? निर्विचार हो गया तो खत्म ही हो गया सब कुछ। अब बताइए, लेकिन फिर भी करवा रहे हैं लोग ना, करवा रहे हैं। जैसे आपने बोला है कि जिस बॉडी में विचार नहीं है तो वो बॉडी खत्म हो गई। अच्छा आप ही बताइए ना, विचार ही नहीं है तो बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आ गए, खत्म। हाँ, और जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक तो विचार है। जीवन है तो विचार है ना। अब चॉइस अपने पास है ना, किसके पीछे जाना है, किसके पीछे नहीं जाना है। अब गंदे विचार आ रहे हैं तो उसको निगलेक्ट करना है ना। वो आएंगे, वो गंदा आपको लग रहा है, मैं वही कहना चाहता हूँ, वो आपको गंदा लगा, वो गंदे नहीं हैं। आपके अतीत में किए गए कर्मों का ही तो विचार आ रहे हैं, तो गंदा था तो किए क्यों, ये बताइए। आज गंदे लगने लगे, कल उसी गंदगी में आप स्वर्ग में जी रहे थे। हाँ, आज वो गंदे लगे, कल वही स्वर्ग था। जैसे आज गटर का पानी गंदा है, लेकिन आपको शुद्ध करने वाला वही गटर का पानी है। हाँ योग शास्त्र हाँ ये कारण के लिए पैदा हुआ है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, हाँ, सब लोग कर रहे हैं। गटर का पानी इसलिए हुआ है कि उसने आपको शुद्ध किया है। वो है तभी आप इतने एकदम बढ़िया बन के घूम रहे हो। अगर दुनिया से गटर हटा जाए तो सबसे गंदा पाया जाएगा मनुष्य। बोलो, कभी आपने जंगल में गटर देखा? जंगल जंगल नो। और जहाँ पब्लिक है, पब्लिक प्लेस पे, ठीक, उस गंदगी की वजह से आप एकदम शुद्ध घूम रही हो। अब इसमें गटर गंदा हो गया। गंदे विचार ही आपको कभी लाभ दिए थे, आज वो आपके लिए गंदे विचार हो गए। क्या? इसलिए विचार आ रहा है, आने दो, आपको क्या करना है वो देख लो, बात खत्म। और बालक आप भी सुना करो, हाँ, इन्हें भी सुनाया करो। सुनाएंगे ना। हाँ, बहुत जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ सत्संग हमारे जीवन में बचपन से होना चाहिए, अध्यात्म हमारे जीवन में बचपन से होना चाहिए। एक अच्छे इंसान के लिए बनना है तो स्टार्टिंग से ही उसको एकदम एकदम शुरू से ज्ञान मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए पेरेंट्स को रेस्पॉन्ड एकदम। हम तो बस अपने बच्चों को पैसा कमाने वाली मशीन बना रहे हैं। क्या? मशीन बना रहे हैं कि बस तुम मशीन बनो। हमने
तुम्हारे दादा के पास झोपड़ी थी तो हमने फ्लैट फेंक दिया, तुम बंगला फेंको। हाँ, पिताजी ने बाइक ली थी, हमने कार खड़ी कर दी। अब तुम कार ब्रांडेड लाओ, उसी चक्कर में जिंदगी बर्बाद। संसाधन का जीवन में उपयोग करना था, संसाधन को हमने लक्ष्य बना लिया। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, हमने कमाने का मशीन बना दिया। बताओ, कमाने में इतना डूब गए कि अपने परिवार वालों का भी ख्याल नहीं रहा। हर लोग हमसे यही शिकायत करते हैं, आप मुझे समय नहीं देते। और जब आप काम के लायक नहीं रहोगे, उनके पास बैठना चाहोगे, तब कहेंगे अब हमारे पास समय नहीं है। हाँ, यही होता है। पिता ने अपने बेटे को समय दिया, बेटा का भी अब समय आ रहा है, वो भी बुढ़ापे में तुम्हारे पास नहीं बैठेगा, क्योंकि जब उसे ज़रूरत है तो तुम नहीं बैठे। इनको समय देते हो आप? हाँ, समय देते हैं आपको? हाँ, नहीं? हाँ तो हाँ बोलो, तुम तो ऐसे करोगे तो हम तो ना समझ लेंगे। हाँ, समय देते हैं? समय दिया कर अपने बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। उनके पास सुबह शाम हमें बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, उनकी भावनाओं को, फीलिंग को समझना चाहिए। मशीनें आप हाथ में थमा दिए हो, मशीन क्या करती हैं कि फीलिंग नहीं देती है। जैसे कोई गेम खेल रहा है बालक, ठीक है, वो उसमें हारेगा तो दुखी होगा, जीतेगा तो खुश होगा, लेकिन वो मशीन है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए हार जाते हैं, नहीं, उनकी खुशी के लिए। वो मशीन नहीं करेगा, वो मशीन नहीं करेगा। माँ बाप, दादा दादी अपने बच्चों के लिए गधा, घोड़ा, ये सब बन जाते हैं, लेकिन ये मशीन नहीं करेगा। इसलिए लोग आज इतना आक्रोशित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग उनकी भावनाओं को समझ नहीं रहे, हाथ में मशीन थमा दिए। और जब वो मशीन के आदी हो गए, तुम कह रहे हो मशीन छोड़ो। पहले आप बचपन में जरा सा बेटा रोया, माँ को खिलाना चाहिए, अपने सीने से लगाना चाहिए, उसने मोबाइल पकड़ा दी क्या, और अपना बढ़िया सीरियल देख रही है, ठीक है। अब बेटा मोबाइल चला रहा है, इतना छोटा। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब तू पढ़, मोबाइल रख, अब नहीं रखेगा। तुमने आदत डाल दी क्या, तुमने आदत डाल दी उसकी। ये गलती आपकी है। तो नहीं चल रहा गुरु जी, बिल्कुल वही तो कर रहे हैं, तो यही तो गलत कर रहे हैं। फिर आपने उनकी लाइफ खराब कर रही हो, क्योंकि बचपन से जो आपने उनको हाथ में दिया वही आगे पकड़ेंगे ना। जिस समय उन्हें गोद की जरूरत थी, आपने मोबाइल थमा दिया। 2 साल के बच्चों को अच्छा क्या मोबाइल देना चाहिए, आप बताइए? 2 से 4, 6, क्या आपको लगता है मोबाइल देना चाहिए? मोबाइल एक ऐसी सुविधा है, उन लोगों के पास होना चाहिए जिन लोगों के पास समझ है, उसका उपयोग कर सके। एक 6 साल का बालक, 7 साल का बालक क्या मोबाइल का उपयोग करेगा, आप बताइए? उसे मोबाइल की ज़रूरत है, उसके हाथ में किताब होनी चाहिए, उसे संस्कार देना चाहिए। लेकिन आप की लापरवाही, आलस की वजह से, सीरियल देखने की वजह से, घर में कोई रोए न, उसकी वजह से आपने उसके हाथ में एक मोबाइल दे दिया। और ये गलतियां खूब लोग कर रहे हैं, क्या खूब। हमारे घर में थोड़ा रूल्स है, अगर 18 साल के बाद में ही उसको गाड़ी मिलेगी और 18 साल के बाद में ही उसको मोबाइल मिलेगा। बहुत अच्छा है। मेरा बड़ा लड़का है, हाँ, तो 10th में था तब गाड़ी मांग रहा था, तो हमने नहीं दी उसको। वो जब कॉलेज जाएगा तब देंगे। हाँ, कॉलेज जाने के बाद में मोबाइल भी दे दिया और वो गाड़ी भी दे दी। इसके पहले कुछ नहीं मिलेगा, जब तुम्हारा टाइम आएगा तभी मिलेगा। बहुत सही, ऐसा ही होना चाहिए। होश में अगर ये मांगता है तो इसको भी नहीं देते मोबाइल, इसे मांगना ही नहीं चाहिए, इसके पास भी समझ होनी चाहिए। एक बार अगर कह दिया तो हम दूसरी बार क्यों बोलें? इतनी समझ इनमें भी होनी चाहिए कि जब हमारे घर का रूल ये है तो हम रूल को तोड़े भी ना। अगर हमारे पिता दे भी तो भी मैं कहूँ कि आप रूल क्यों तोड़ रहे हैं, और मुझे दे रहे हो तो बड़े भाई को क्यों नहीं दिया। ये होना चाहिए। आप तो रूल तोड़वाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन गुरुजी, उसका सब क्लास में सबके पास होते हैं ना गुरुजी, तो जिसके पास नहीं है तो वो तंग करता है।
हाँ ठीक है, सबके हाथ में शराब की बोतल हो तो क्या अपने बच्चों को हाथ में शराब की बोतल दे देंगी? ये बताइए। नहीं देना। नहीं देंगे ना। तो हमारे बच्चे का कैसे कल्याण होगा, एक माता पिता से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आप समझ रहे हैं? हाँ सही जी। बात है। तो इनको वही दो जिसका ये सदुपयोग कर पाए। इन क्या करेंगे मोबाइल लेके, बताइए। आजकल पढ़ाई, बहुत सारा पढ़ाई भी किताब के बिना इलेक्ट्रॉनिक से होता है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ हाथ से करना चाहिए। हमारी क्षमता कम होती जा रही है। हाँ जी। हमारी क्षमता कम होती जा रही है। पूरा हाथ से करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हाँ जी। मशीन पे इतने निर्भर मत हो जाओ। अच्छा। मैं तो पुरानी जमाने की है, मैं तो हाथ से लिख के फिर सोच के हाँ वही पेपर में लिख के फिर उसके बाद मशीन यूज करते। वही। समझ गए बालक? रूल तोड़वाने का प्रयास कभी भी मत करना। अगर ये देते भी हैं तो इन्हें कह दीजिए कि जब बड़े भाई को नहीं दिया तो मुझे क्यों दे रहे हो। रूल तोड़वाने पे विवश नहीं करना चाहिए। जब आपके घर का ये रूल है, आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर दोबारा मांगना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? रूल रूल होता है। Yes. और बोलिए, कोई प्रश्न है तो। अब ये आगे बढ़ना है तो आप कैचुलर से आगे बढ़ेंगे किसमें आगे बढ़ना चाहते हैं? इसमें किस जो फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? हमारे पास दो बातें हैं, एक बाहर एक अंदर। अंदर की बात से हाँ, तो बस ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग। वो तो चालू हो गया है। हाँ, और खुद दूसरों पे अनुशासन करने से पहले खुद अनुशासन करिए। अगर आप किसी को कह रहे हो कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो क्या आप उसमें जीते हो तब कहो, नहीं तो मत करना कभी भी। Yes. इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है।